हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की कि सेल कैसे डिवाइड करता है और अपने आप को ग्रो करवाता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और अपने आप को डिफरेंशिएट करवाते हैं। अब जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो प्लांट के इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों पे डिपेंडेंट होती है। इंटरनल इन्वायरमेंट से मेरा मुराद ये है कि प्लांट के पास वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि प्लांट्स की ग्रोथ या न्यू प्रोटीन्स या न्यू केमिकल्स को सिंथेसाइज करने में प्लांट को हेल्प करे। एट द सेम टाइम प्लांट्स के अराउंड जो कंडीशंस है वो भी इतनी सूटेबल होनी चाहिए कि वो प्लांट को फेवर करें कि प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रो करे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग क्योंकि ब्लेस्ड है 4 सीजन्स में, तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में और जो खिज़ां का मौसम होता है उसमें या बहुत तेज़ धूप में प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग एंड एज़ कम्पेयर टू अर्ली समर। तो रीज़न यही होती है कि प्लांट्स को हर चीज़ के लिए एक सर्टेन मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशंस चाहिए होती हैं अपने आप को परफेक्टली ग्रो करवाने के लिए। तो पहले अगर हम बात करें इनके एक्सटर्नल चीज़ों की, तो एक्सटर्नल कंडीशन में सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। वी ऑल नो कि जो प्लांट्स की जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो 0 to 35 होती है, विच मीन्स कि मिनिमम ग्रोथ 5 डिग्री के अराउंड होगी और मैक्सिमम ग्रोथ 35 डिग्री के अराउंड। जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इससे ज़्यादा जाएगा, जैसे आप शदीद तेज़ तपती धूप में अगर आप पौधे को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उसके पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं। रीज़न ये होती है कि जो हाई टेम्परेचर होता है वो प्लांट्स के प्रोटीन्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से अपने प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूस नहीं रखती। सो दैट्स वाई हमेशा आइडियल टेम्परेचर प्लांट की ग्रोथ का 35 to 0 के अराउंड होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं लाइट की। लाइट को जब हम स्टडी करते हैं तो साइंटिस्ट 3 चीज़ें देखते हैं, एक क्वालिटी ऑफ लाइट, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड तीसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हम लाइट को देखें तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में फोटो पीरियोडिज्म का फिनोमेना पढ़ा था, विच मीन्स कि जो हर लाइट होती है वो प्लांट के ऊपर डिफरेंटली एक्ट करती है। यानी जो सर्दियों में उगने वाले पौधे होते हैं वो उनको कम रोशनी चाहिए होती है अपने फूल प्रोड्यूस करने के लिए, और जो गर्मियों में पौधे होते हैं, जो गर्मियों में फूल देने वाले पौधे होते हैं, उनको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, ज़्यादा टाइम के लिए लाइट चाहिए होती है, जिसको हम लोग फार रेड लाइट कहते हैं। और वो रेड लाइट जितने ज़्यादा टाइम के लिए होगी उतने तेज़ी से वो प्लांट्स फूल देंगे। इसी के साथ जो होता है वो लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की जो क्वालिटी होती है, यानी कि उसके ऊपर कौन सी वेव लेंथ फॉल करी है, वो भी डिटरमाइन करती है कि प्लांट जो है उसकी ग्रोथ कैसी होगी। देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। वी ऑल नो कि प्लांट जो है वो भी लिविंग थिंग है, विच मीन्स कि प्लांट को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है अपनी सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। ऑल्दो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि अपना खाना बनाता है, लेकिन उस खाने को खाने के लिए उसे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। इसको आप बिल्कुल इसी तरह इमेजिन करें कि जैसे अगर हम लोग किचन में खाना बनाएं और उसको खाएंगे नहीं तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी। इसीलिए प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड प्रिपेयर करने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि उससे वो एनर्जी ऑब्टेन कर सके और इस एनर्जी को वो यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आखिर में बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, विच मीन्स कि अपनी फूड की प्रोडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर प्लांट जो होता है वो अपनी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं कर सकते, यानी हायर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, ये भी प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए जो ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया होते हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, उसके आसपास पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं पानी की। वी ऑल नो कि जब सेल इनलोंगेट करते हैं तो उनको वाटर रिक्वायर्ड होते हैं। तो वाटर रिक्वायर्ड प्लांट को चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए और अपने आप को सेकेंड फेज पे गुजारने के लिए, दैट इज द सेल इनलोंगेशन फेज। तो जितना ज़्यादा पानी जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल होगा, प्लांट उतने अच्छे से ग्रो करेंगे। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अवेलेबल होगा तो उसमें भी जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। वी ऑल नो कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जहाँ पे भी कोई एक न्यूट्रिएंट जो होगा उसकी डेफिशिएंसी होगी वो प्लांट के अंदर जो है वो प्लांट की ग्रोथ पे सर्टेन इफेक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल, अगर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट्स के जो पत्ते होंगे वो वाइट कलर के प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, जो कि शो करेंगे कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम इस प्लांट के अंदर जो है वो पूरी नहीं है। इसी तरह जो हर मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन जो होती है, सारी न्यूट्रिएंट्स जो होती है उनकी सप्लाई जो होती है वो एडिकेट होनी चाहिए, और वो जो है वो लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, ना लिमिट से कम, ताकि प्लांट्स जो है वो सक्सेसफुली और अच्छे से जो है वो ग्रो कर सके। सो दैट्स व्हाई प्लांट्स की न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए हम लोग प्लांट्स को जो है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी देते हैं।
फिर अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की, जिनमें सबसे पहले हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि प्लांट्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे सर्टेन इफेक्ट कॉज करते हैं। चाहे वो प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करवाना हो, चाहे वो प्लांट्स की ग्रोथ को डिक्रीज करवाना हो, हर चीज़ के लिए एक रिक्वायर्ड हार्मोन चाहिए होता है प्लांट को अपनी ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए। फिर हम बात करते हैं वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स भी वो केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी डेली फंक्शनिंग या डेली काम करने के लिए, और उसके लिए जो होता है ये कंपाउंड्स होते हैं ये प्लांट्स के अंदर इंटरनली क्रिएट होते हैं बाय यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स दैट इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। तो उन न्यूट्रिएंट्स को वो यूज़ करके अपने जो है वो वाइटामिन्स क्रिएट करता है और ये वाइटामिन्स प्लांट की ग्रोथ में बहुत अच्छे से जो होता है वो उसको पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो इसके साथ ही हम लोगों ने प्लांट्स की जो कंडीशंस हैं, चाहे वो एक्सटर्नल कंडीशंस हो चाहे इंटरनल्स, उनको हम लोगों ने स्टडी किया और फिर हमने देखा कि हर कंडीशन प्लांट की ग्रोथ पे कैसे इम्पैक्ट डालती है।